कॉन्फ्रेंस करने का मकसद था कि जम्मू कश्मीर में पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया जा रहा है। सारे तकरीबन मेंबर रिटायर हो चुके हैं, चेयरमैन भी रिटायर हो चुका था, नए चेयरमैन की अपॉइंटमेंट कर दी गई है, IAS अफसर हैं। लेकिन बड़े अफसोस से कहता हूँ कि 2016-17 जब PDP बीजेपी की सरकार आई, उससे पहले जितनी बार भी कमीशन का गठन हुआ एक सिख मेंबर लिया जाता था, हर कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेशन दी जाती थी। लेकिन इस सरकार में 16-17 से बाद जब भी कभी कमीशन का गठन किया गया, सिख मेंबर को नहीं लिया गया। सिखों में बहुत बड़ी रिजेंटमेंट थी। हमने जब डेपुटेशन लेके हम LG साहब से मिले हम 15 मार्च 2021 को, तो हमने कुछ 10 डिमांड्स अपनी रखी थी, जिसमें यह डिमांड थी कि हमारा मेंबर लिया जाए। उन्होंने हमसे हमको अश्योर किया था कि आज जब भी पब्लिक सर्विस कमीशन में मेंबर रिटायर होंगे, आपका एक सिख मेंबर उसमें लिया जाएगा। उसके बाद इसके अलावा हमने और कुछ डिमांड्स उनके जो सामने रखी थी, उसमें एक बड़ी थी भाई नेशनल माइनॉरिटी कमीशन एक्ट, जो सेंटर में था स्टेट में नहीं लग सकता था आर्टिकल 370 की वजह से, उसकी इंप्लीमेंटेशन जम्मू में की जाए। तो उन्होंने वो भी कहा हम पूरी कोशिश करेंगे जितनी जल्दी हो सके इसको इंप्लीमेंट करेंगे, ताकि माइनॉरिटी स्टेटस के जो फायदे हमारे सिख बच्चों को मिलने हैं उनसे उन्हें महरूम न रखा जाए। उसके बाद कश्मीर में SRO 412 जो स्पेशल एम्प्लॉयमेंट पैकेज प्रधानमंत्री की तरफ से दिया गया, सिख बच्चों को नॉन माइग्रेंट कोटे से बाहर निकाल दिया गया। SRO 412 की अमेंडमेंट करके SRO 425 लाया। LG साहब ने माना कि यह भी आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई है, बहुत जल्दी मैं नॉन माइग्रेंट सिख बच्चों के लिए पोस्टें निकालूंगा। लेकिन LG साहब बड़े अफसोस से कहता हूँ आज तक अभी आपने वो पोस्टें नहीं निकाली, क्योंकि ये सिख कम्युनिटी शायद आपके लिए प्रायोरिटी नहीं है। इसके बाद अनंत मैरिज एक्ट जो 2012 का पास हो चुका है पार्लियामेंट में, आपने मैं आश्वासन दिया था इसकी इम्प्लीमेंटेशन जम्मू कश्मीर में जल्दी कर दूंगा। तो इम्प्लीमेंटेशन हुई है लेकिन रूल्स नहीं बने, उसके रूल्स बनाए जाए। और उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू हमारा 1989 में जम्मू में 14 सिख मारे गए थे, उनको सिर्फ 1-1 लाख दिया गया। तलवाड़ा में जो सिख मरे थे 1784 में, उनको 8.5 लाख दिया गया। पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ राइट्स हुए, बीजेपी की सरकार आई, इन्होंने 5-5 लाख का चक्का और दिया, बस सबको कम से कम 8-8 लाख मिला। वायद जम्मू के ऐसे लोग हैं सिख जो 14 मारे गए बेकसूर, उनको 1-1 लाख दिया गया। हमने माननीय उस वक्त हमने होम मिनिस्टर साहब राजनाथ सिंह जी से उनको लेटर लिखी, भाई इनके साथ बेइंसाफी हुई है। उन्होंने वो लेटर वहाँ से जम्मू रेवेन्यू सेक्रेटरी को लिखी, गवर्नर साहब को लिखी। 3 साल हम उसको फॉलो कर रहे हैं, आज तक वो लास्ट फाइनल डिस्पोजल के लिए GAD में पड़ी है। तो LG साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि 1 करोड़ का अमाउंट टोटल बनता है सरकारों के लिए। 1 करोड़ रुपया किसी कम्युनिटी के लिए हीलिंग टच करने के लिए 1 करोड़ रुपया मैटर नहीं करता। जहां हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी 20-20 हज़ार करोड़ का पैकेज अनाउंस करते हैं, 1 लाख करोड़ रुपए देकर किसी कम्युनिटी की भावनाओं को समझा जा सकता तो बड़ी बात नहीं। अंत में जम्मू में कुंजवानी चौक में बाबा बंदा सिंह बहादुर का स्टैचू की डिमांड पिछले 10 साल से है। हर चौक में कोई ना कोई स्टैचू लग गया, हर चौक में कहीं ना कहीं नाम रख दिया गया। हमारा हाउस में पास होने के बावजूद भी स्टैचू नहीं इंस्टॉल हो रहा। हमारा राजपूत भाइयों के साथ, हमारा कविंद्र फतेह के साथ बैठ के ये फैसला हुआ था, क्योंकि राजपूत भाइयों की थी भाई जहाँ गुलाब सिंह जी का लगेगा, उनका भी वहाँ क्लेम था। हमारा फैसला हुआ था कि लखनपुर में एक गुलाब द्वार बनेगा अच्छा सा, वहाँ उनका स्टैचू लगेगा, और बाबा बंदा सिंह बहादुर का स्टैचू कुंजवानी चौक में लगाया जाएगा। वहाँ उनका स्टैचू इंस्टॉल हो गया, हमें भी खुशी की बात है, जम्मू कश्मीर के राजा हैं, इंस्टॉल हुआ, हमारे लिए फख्र की बात है। लेकिन जो हमारे साथ कमिटमेंट की गई थी सरकार द्वारा, तो वो हमारा स्टैचू आज तक कुंजवानी चौक में इंस्टॉल नहीं किया गया। तो इसका खिमायजा कहीं ना कहीं सरकार को आने वाले इलेक्शन में भुगतना पड़ेगा। मैं LG साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि फौरन पब्लिक सर्विस कमीशन में एक सिख मेंबर को की इंडक्शन की जाए, और बाकी जो डिमांड्स हमने आपके सामने पहले भी रखी थी 15 मार्च 2021 को, उसके ऊपर कोई ज़्यादा कार्रवाई नहीं हुई, तो उनको देखा जाए। क्योंकि हमारी जो नारा सरकार देती थी, सबका साथ सबका विश्वास और सबका विकास, वो नारा हमें कहीं ना कहीं खोखला लगता है। तब तक खोखला लगता रहेगा जब तक हमारी इन भावनाओं को, हमारी चीज़ों को नई सरकार समझ के इसका डिस्पोजल नहीं करेगी। Oren is providing latest education in its state-of-the-art institute and also providing an opportunity to the students to explore their careers across the globe. Oren का एकमात्र उद्देश्य है युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्यूटी एजुकेशन देना। एडवांस डिप्लोमा इन एस्थेटिक एंड हेयर ड्रेसिंग की विदेशों में फी 12 से 5 या 6 गुना ज़्यादा है, जबकि ओरेन बेहद कम फीस में ये कोर्सेज करवा रहा है। In Oren, there is a student-friendly environment. Students have the freedom to think for themselves in training. Oren is the only institution where teachers are available whenever students need. An institution that provides hair, makeup, skin, nail art and mehndi courses so close to the students' home that is actually a blessing.
different cultures. different challenges. More than 8,000 students are engaged. Earn while you learn. Orange produces thousands of beauty professionals who are today doing extremely well in their respective field. So what are you waiting for? Join Orain Institute of Beauty and Wellness. NIST, Institute of Beauty and Makeup, Fashion Designing, Hairdressing and Nail Extensions. Now also in Gandhinagar, Jammu. State-of-the-art infrastructure. Real-time practical and skill-based education and highly qualified trainers. NIST offers various courses in fashion designing, beauty and makeup, specially designed courses for hair cutting and hair designing. And also crash course for nail extensions. NIST encourages women's education, and our creative courses not only develop a woman's mindset and personality, but also help her to attain positive thoughts. NIST offers all courses with affordable fee. Come, learn, and exit with multi-dimensional career opportunities to come out in flying colors. NIST, the right choice for women empowerment. Admissions are open in beauty and makeup, fashion designing, hairdressing and nail extensions. NIST, 40AD first floor near Greenfield School, Gandhinagar, Jammu, and Sidco Chowk, Axis Bank Building, Bari Brahman.